हेलो मेरे प्यारे गणित के जवाजों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले पाठ को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आज की पाठशाला में हम फिर से गणित का एक नया जादू सीखने वाले हैं। चलिए, पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक रोचक वीडियो दिखा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से देखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखा आपने, सीढ़ी के ठीक नीचे आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ध्यान से सुनिए, यही है आज का जादू। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। देखिए कैसे एक दोस्त सीढ़ी में नीचे से ऊपर की ओर यानी छोटे से बड़े की ओर कदम बढ़ा रहा है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। यहाँ देखिए, हमारा दूसरा दोस्त ऊपर की सीढ़ी से नीचे की ओर आ रहा है, यानी बड़े से छोटे की ओर। अब एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमने जो अभी देखा वह संख्याओं को सही जगह पर व्यवस्थित करने का एक शानदार तरीका है। अगर हम दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से शुरू करके सबसे बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं तो यह हमारा बढ़ता क्रम होगा। और अगर हम दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या की ओर जाते हैं तो यह हमारा घटता क्रम होगा। चलिए, अब हम इन्हें कुछ मज़ेदार उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आपने सीढ़ी में देखा, उसमें 4 स्टेप थे, तो हम भी आज 4 संख्याओं के अभ्यास से आरोही क्रम और अवरोही क्रम को सीखेंगे। देखिए, ये रही आपके सामने 4 संख्याएं: 64,518, 5,417, 53,621 और 53,539। इन संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने से पहले हमें इनकी पहचान करनी होगी। सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। याद है, पिछले पाठ में हमने संख्याओं को पहचानने के कुछ नियम सीखे थे। उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके हम इन 4 संख्याओं की एक बड़ी रेस लगाएंगे। जो संख्या बाकी संख्याओं से अलग होती जाएगी, हम उसे विजेता मानकर बाहर निकालते जाएंगे। देखते हैं सबसे छोटी संख्या का खिताब किसे मिलता है। पहला नियम क्या कहता है? जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे कम हो वह संख्या सबसे छोटी होगी। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या इस नियम के आधार पर सबसे छोटी है। बिल्कुल सही, 5,417। यह हमारी रेस की सबसे छोटी चैंपियन है। चलिए दूसरा नियम। अब बची हुई 3 संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, तो हम बाएं ओर के पहले अंक का स्थानीय मान देखकर छोटी संख्या पहचानेंगे। अंकों पर ध्यान दीजिए। पहली संख्या का पहला अंक 6 है, जिसका स्थानीय मान 60,000 है। बाकी 2 संख्याओं का 5 है, यानी कि 50,000 है। इसका मतलब 64,518 इस रेस से बाहर हो चुकी है, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या है। यह भी रेस से बाहर हो चुकी है। अब हमारे पास टक्कर देने के लिए सिर्फ 2 संख्याएं बची है। तीसरा नियम, अगर बाएं ओर के अंक बराबर हो तो हम अगले अंक पर जाते हैं। दोनों संख्याओं का अगला अंक 3 है। टक्कर अभी भी बरकरार है। अब हम सैकड़े के स्थान पर चलते हैं। यहाँ 6 का स्थानीय मान 600 है और 5 का स्थानीय मान 500 है।
अरे वाह, यहाँ हमें अंतर मिल गया। इसका मतलब है 53,539 छोटी है 53,621 से। अब हमारी रेस पूरी हो चुकी है। चलिए, अब हमारे पास सारी संख्याएं व्यवस्थित है। अब हम इन्हें आरोही क्रम यानी कि बढ़ती क्रम की सीढ़ी पर जमाते हैं। सबसे नीचे यानी कि पहली सीढ़ी पर सबसे छोटी संख्या 5,417, फिर उससे बड़ी 53,539, फिर उससे बड़ी 53,621 और अंत में सबसे ऊपर सबसे बड़ी संख्या 64,518। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने सीखा, बढ़ते क्रम में हर अगली संख्या पिछली संख्या से बड़ी होती है। इसलिए हम पिछली क्लास में सीख गए बड़े का चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे 5,417, 53,539, 53,621 और 64,518 हमेशा छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद रहेगा और बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला रहेगा। याद आया? अब बारी अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम की। अब हम ऊपर से नीचे आने वाली सीढ़ी लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर की सीढ़ी पर हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे 64,518। अब बारी बारी से नीचे की ओर आते जाएंगे छोटे होते हुए। अब हम फिर से चिन्ह लगाएंगे, लेकिन इस बार चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की ओर खुला रहेगा। देखा, यह बिल्कुल उल्टा हो गया। कुछ समझ आया? मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहा हूँ, इन पर काम कीजिए और आपका उत्तर क्या आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले पाठ में हम गणित का एक और अहम और रोचक टॉपिक सीखेंगे, निकटतम मान, राउंडिंग ऑफ। हम सीखेंगे कि निकटतम मान कैसे निकालते हैं, उस पर संक्रियाएं कैसे करते हैं और वास्तविक मान से उसकी तुलना क्यों जरूरी है। यह बहुत काम का है। अगर आपको मेरी यह जादुई पाठशाला पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पाठ में। थैंक यू।